नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें एंड लास्ट में कमेंट भी करें ज़रूर, ठीक है। यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 के गणित विषय से है, जिसमें अध्याय 1 संख्या पद्धति का अध्ययन करेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग इसके बाद प्रश्नावली अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसमें जो हिसाब दिया गया उसका हल करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में इसमें हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या क्या है, ठीक है। मतलब वे संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे हम लोग नेक्स्ट क्लास को पढ़े थे, पिछले क्लास को, कि परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या क्या पढ़े? जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका विपरीत है कि जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। इसका जैसे में हो जाएगा √2, √3, √7, पाई हो गया। इस तरह से 0.1 इस तरह से अनंत तक जाएगा। तो ये सभी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कोई संख्या है √4, यदि इसका वर्गमूल निकल रहा है तो √4 का जैसे वो 2 निकल गया ना, तो ये हो गया परिमेय संख्या। क्या हो गया? परिमेय संख्या, ठीक है। और जैसे यहाँ लेंगे √5 तो इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। यानी रूट के अंदर यदि कोई संख्या हो, वर्गमूल निकल रहा है तो हो जाएगा परिमेय, नहीं निकल रहा है तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। उसी प्रकार पाई अपरिमेय संख्या है। इस तरह से 0 पॉइंट ऐसे इस तरह से रहे और डॉट अनंत तक रहे तो हम उसको अपरिमेय संख्या में रखेंगे उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक संख्या। कौन संख्या? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है? बोलता है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को या संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। टोटल परिमेय संख्या, टोटल अपरिमेय संख्या मिलके वास्तविक संख्या का समूह बनता है। इसे R से प्रकट करते हैं। किससे प्रकट करते हैं? R से प्रकट करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए √2 नहीं टूटेगा, ये अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। जैसे 5 ये परिमेय है क्योंकि इसके नीचे एक छिपा हुआ है। -2 ये भी परिमेय है क्योंकि इसके नीचे भी एक छिपा हुआ है। √11 इसका देखिएगा वर्गमूल नहीं निकलेगा पूर्ण रूप से, तो ये अपरिमेय है। पाई अपरिमेय है, ठीक है। -1/2 ये परिमेय है, भिन्न की संख्या है ये, ठीक है। तो ये सभी मिलके यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलके वास्तविक संख्या बनाता है। क्या बनाता है? वास्तविक संख्या बनाता है। यहाँ देखेंगे हम लोग कि जैसे ये क्या है? संख्या रहेगा। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, इधर जैसे ले लेंगे 1, -2, -3 इस तरह से, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया ये प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हो गया पूर्ण संख्या। कौन संख्या हो गया? ये पूर्ण संख्या हो गया। यहाँ से यदि टोटल लेंगे तो हो जाएगा, यहाँ से यदि टोटल को ले लेंगे तो हो जाएगा पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या, ठीक है। यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या हो गया, ठीक है। जैसे 1/2 ये सब हो गया परिमेय संख्या, बट्टे की संख्या भी बोलते हैं इसको। 3/5 हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे √4 ले लिए, 2 हो गया इसका वर्गमूल, ये परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। उसी प्रकार √3 लेंगे, वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। यानी ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या सभी संख्याएं वास्तविक संख्या के समूह में आ जाता है, ठीक है। यानी हम इसको बोल सकते हैं कि जितनी सारी संख्या है सभी संख्या मिलके वास्तविक संख्याएं कहलाती है। चलिए अब हम लोग अध्याय में आ जाते हैं। प्रश्नावली 1.2 का, ठीक है। प्रथम जो पहला हिसाब है उसको बोलते हैं नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? यानी प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब कारण भी मांगता है इसका, ठीक है, कारण के साथ। तो इसका कारण क्या हो जाएगा? क्योंकि वास्तविक संख्या
वास्तविक, क्योंकि वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या, यानी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आ जाता है। यानी टोटल अपरिमेय संख्या भी वास्तविक है और टोटल परिमेय संख्या भी वास्तविक है। तो यहाँ कहते हैं प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, ये सत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। दूसरा क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है जहाँ यम एक प्राकृत संख्या है। यानी संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है जहाँ यम एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब क्यों होगा, देखिए कारण के साथ बताते हैं। कारण, क्योंकि अब देखिए इसका कारण है क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। जितना भी ऋणात्मक संख्या है किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। अब देखिए क्यों नहीं हो सकता। अब जैसे मान लीजिए यहाँ हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका संख्या रेखा, ये आपका संख्या रेखा हो गया। संख्या रेखा में देखेंगे हम 0, 1, 2, 3, इधर देखेंगे -1, -2, माइनस, यानी संख्या रेखा में देखते हैं हम कि धनात्मक संख्या भी है, ऋणात्मक संख्या भी है। ठीक है, तो जहाँ यहाँ बोलता है कि यम प्राकृत संख्या होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे हम ले लिए कोई संख्या 4, क्या ले लिए 4, इसका वर्गमूल यदि हम निकालें, क्योंकि 4 प्राकृत संख्या है, यहाँ से इधर क्या है, ये प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या किस में होता है, देखते हैं हम लोग कि ये धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। प्राकृतिक संख्या यदि धनात्मक होता है तो 4 लिए, तो 4 का वर्गमूल यदि हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। उसी प्रकार यदि हम 9 लेंगे तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। तो हम पाते हैं क्या कि किसी प्राकृतिक संख्या का यदि वर्गमूल निकालते हैं तो ये क्या आता है? धनात्मक में आता है। किस में आता है? धनात्मक में आता है, जो कि सिर्फ ये साइड में पाया जाता है, यानी दाईं ओर पाया जाता है। ठीक है, क्या यहाँ देखिए हम 2 ठोका निकाले, किसी का ऋणात्मक में आया? नहीं आया। लेकिन संख्या रेखा पर तो ऋणात्मक संख्या भी है, संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या भी है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि हम लोग जो किसी धनात्मक संख्या का यदि वर्गमूल निकालते हैं, प्राकृत संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, तो वो सिर्फ क्या आता है? धनात्मक आता है। क्या आता है? धनात्मक आता है। ठीक है, तो यहाँ लेकिन ऋणात्मक नहीं आ रहा है। तो यहाँ बोलता है कि यहाँ पे बोलता है कि यदि हम किसी संख्या रेखा का पर किसी भी बिंदु को लेंगे, ठीक है, प्राकृतिक संख्या को लेंगे यानी धनात्मक संख्या को लेंगे, तो ऋणात्मक भी आ सकता है या धनात्मक भी आ सकता है। तो हम यहाँ क्या पाते हैं कि कहीं भी यदि किसी भी प्राकृतिक संख्या का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमेशा धनात्मक आता है, ऋणात्मक नहीं आता है। तो यहाँ क्या लिखे? कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। यानी ऋणात्मक संख्या जो है प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि धनात्मक लेंगे तो धनात्मक आएगा और ऋणात्मक लेंगे तो ऋणात्मक आएगा। ठीक है, यहाँ प्राकृतिक संख्या का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो ऋणात्मक आएगा ही नहीं। प्राकृतिक संख्या का हमेशा धनात्मक आता है, जो हमेशा एक ही मतलब दाईं ओर पाया जाता है। इधर का संख्या कभी नहीं मिलेगा आपको, ऋणात्मक कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल कभी भी ऋणात्मक नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 1 नंबर का तीसरा क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब कारण इसका लिखते हैं। कारण क्योंकि तो इसका कारण क्योंकि वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आ जाता है। जैसे देखेंगे हम यहाँ पे 2/3 क्या है? ये परिमेय संख्या है। 3 क्या है? परिमेय संख्या है। √2 क्या है? परिमेय संख्या है। √5 क्या है? परिमेय संख्या है। √4 क्या है? √2 अपरिमेय है। √5 अपरिमेय है। √4 क्या है? परिमेय है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ कुछ परिमेय भी है और कुछ अपरिमेय भी, ये सभी मिलके हो गया आपका वास्तविक संख्या। ठीक है, क्या हो गया? वास्तविक संख्या। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होता है। तो ये सब का सब वास्तविक है, लेकिन क्या सबका सब अपरिमेय है? नहीं है। यहाँ पे परिमेय है, कुछ अपरिमेय भी है, यानी सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका नहीं। क्या हो जाएगा? नहीं। ठीक है, जैसे देखिए हम उदाहरण मांगता है, तो उदाहरण में जैसे मान लीजिए √3 दिए। क्या दिए? √3। तो √3 क्या है? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है √3। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम √4 लें तो इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा। ये हो गया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो गया ना। अब यहाँ हम देखते हैं कि √3 भी क्या है? प्राकृत है, धनात्मक संख्या है। 4 भी धनात्मक है, तो ये इसका 3 का निकाले तो अपरिमेय निकल गया। 4 का निकल गया वर्गमूल, ये हो गया परिमेय। ठीक है, या बोलते हैं क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ये भी धनात्मक, ये भी इसका परिमेय निकल गया, इसका अपरिमेय निकल गया। तो कुछ का अपरिमेय होता है, कुछ का परिमेय भी होता है। तो यहाँ कहता है कि सभी का होता है, तो नहीं, सभी का नहीं होगा, कुछ परिमेय भी होगा, कुछ अपरिमेय भी होगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, सभी नहीं होता है, क्योंकि कुछ धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय है, जैसे √3, √7, ये क्या है? अपरिमेय है। और कुछ धनात्मक पूर्णांक परिमेय भी होते हैं, जैसे √4 = 2 हो गया, तो वर्ग परिमेय हो गया। √9 3 निकल गया वर्गमूल, ये हो गया परिमेय। ठीक है, तो कुछ परिमेय होता है, कुछ अपरिमेय होता है। कुछ धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल परिमेय और कुछ धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि यहाँ लिखा हुआ है कि दिखाइए कि क्या संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, कि √5 का संख्या रेखा पर निरूपण। देखिए √5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करेंगे, इसके लिए एक स्केल लेंगे और प्रकार लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। मान लीजिए ये रेखा है, ठीक है, ये रेखा खींच दिए। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको दूरियाँ ले लेना, संख्या रेखा खींच देना है आपको। ठीक है, ये संख्या रेखा खींच दिए, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ले लेना। जैसे संख्या रेखा में 0 हो गया, 1 2 3 4 -1 -2 -3, इस तरह से आगे बढ़ेगा दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि हम √5 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो 2.23 समथिंग आएगा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ क्या है? √5 का वर्गमूल पॉइंट से आगे 2 है, तो हम 2 पर एक लाइन खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक रेखा खींचेंगे 2 पर। कितना ऊंचाई का? 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का, एकदम 90 डिग्री पर। ठीक है, उसके बाद इसको ये कितना कर लिए? 1 सेंटीमीटर लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ से इसको मिला देंगे, मिला दिए। तो इसको जो मिला, ये यहाँ जो लिए हम कितना लिए? 2 सेंटीमीटर लिए। ठीक है, कितना लिए? 2 सेंटीमीटर लिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे, इस यहाँ पे जो त्रिभुज बना, इसका नाम हम कुछ ना कुछ रख देंगे, जैसे ABC। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में देखते हैं हम पाइथागोरस परिमेय से, हम लोग पढ़े ना समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस परिमेय। तो त्रिभुज पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय में क्या होता है? जैसे इस त्रिभुज में ये हो गया आपका आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो कर्ण क्या है? AB²। सूत्र क्या होता है पाइथागोरस परिमेय का? आप लोग पढ़े होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण का काम कौन कर रहा है? AB, तो हो जाएगा AB²। लंब का काम ये हो गया आपका BC², और आधार हो गया आपका AC²। तो AB रह गया आपका। ठीक है, यहाँ देखते हैं BC का मान कितना है? BC का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। और AC का मान कितना है? 2, तो ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, तो 4 कितना हो गया? 5, यानी AB²। ठीक है, AB² बराबर हो गया 5। तो AB बराबर कितना हो जाएगा? तो
5, इसको हटाएंगे तो क्या चलेगा रूट। तो देखिए ई रेखा का लंबाई हो गया √5, ठीक है। ये हो गया आपका संख्या रेखा पर √5 की लंबाई। लेकिन हमको तो ये रेखा कहाँ दिखाना है, संख्या रेखा पर दिखाना है, यानी √5 को कहाँ दिखाना है, संख्या रेखा पर। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए इसको यहाँ बैठाएंगे शून्य पर और इसको 2 सेंटीमीटर यहाँ पे बैठाएंगे, ठीक है। यहाँ शून्य पे बैठा के, कहाँ बैठाएंगे, शून्य बैठा के या बी में मिला के इसको ऐसे नीचे की तरफ गिरा देंगे, संख्या रेखा पर गिरा देंगे। तो जहाँ पे ये मिला, ठीक है, ये बिंदु जहाँ पे मिला, तो 0 से लेकर यहाँ तक की दूरी को इसी ये हो गया आपका √5 सेंटीमीटर की लंबाई, जो संख्या रेखा पर, यानी शून्य से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इस बिंदु तक ये हो गया आपका √5, इसकी लंबाई हो गया √5 जो संख्या रेखा पर है, ठीक है। इस तरह से संख्या रेखा को बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोलता है कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना, यानी वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है। वर्गमूल सर्पिल की रचना किस प्रकार से होता है, तो हम लोग करेंगे वर्गमूल सर्पिल की रचना। देखिए वर्गमूल सर्पिल की रचना के लिए क्या करते हैं, बहुत आसान है वर्गमूल सर्पिल की रचना। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ ठीक है, यहाँ क्या है कि एक बिंदु है, इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रेखा लेना है, या 90 डिग्री काटेंगे कौन, फिर इसको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाएंगे, फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये रेखा का लंबाई हो जाएगा √2। फिर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण काटेंगे, 1 सेंटीमीटर लंबाई लेंगे, फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये हो जाएगा √3। यहाँ पे फिर 90 डिग्री का कोण काटेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर लेंगे, यहाँ पे जो मिलाएंगे ये हो जाएगा √4। इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे तो ये सर्पिल बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे, ठीक है। इसके लिए चांद की आवश्यकता भी होगी, चांद भी लेना है। अब मान लीजिए एक बिंदु ले लिया यहाँ पे, ठीक है, क्या लिए, एक बिंदु ले लिए। यहाँ से आपको 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रेखा खींच लेना है। कितना, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रेखा खींच लेना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रेखा लिए। चलिए इसको ऐसे मिला देना है, मिला दिया। अब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण काटिए आप। एक कम कर दिए, थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। हम लोग थोड़ा बड़ा करके ले लेते हैं, मैंने मान के चलना है 1 सेंटीमीटर या 1 इंच ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा होगा, समझने में थोड़ा सुविधा ज़्यादा होगा, ठीक है। एक इंच का ले लेते हैं तो हम लोग के लिए सुविधा होगा आगे काम करने में, क्योंकि ये बहुत छोटा हो जाता है ना। एक इंच फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा देखते हैं, अब यहाँ लिए 1 इंच, तो यहाँ पे इसको ऐसे काटेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, ये ऐसे काट दिया, ठीक है। अब यहाँ से एक रेखा खींचना है, जो आपको 1 सेंटीमीटर का लेना है, लेकिन हम यहाँ पे 1 इंच ले रहे हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर ही लेना है आपको, 90 डिग्री पर लिए, ठीक है। अब इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। नहीं बड़ा हो गया, फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, नहीं होगा, 1 सेंटीमीटर ही लेना है। चलिए हम लोग खींचते हैं वर्गमूल सर्पिल की रचना, ठीक है। वर्गमूल सर्पिल की रचना के लिए क्या करना है आपको, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, कितना, 1 सेंटीमीटर पर एक मैंने एक स्केल लेना है, प्रकार लेना है आपको। तो एक रेखा खींचना, एक बिंदु लिए, जैसे कहीं भी एक बिंदु ले लेना है। चलिए बिंदु ले लिए, ठीक है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रेखा खींचेंगे। अब यहाँ पे आपको 90 डिग्री का कोण काटना है। बहुत छोटा हो जाता है, दिक्कत है, ठीक है। चलिए इस तरह से काटेंगे 90 डिग्री का कोण, यहाँ काट दिया। अब यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर दूरी पर लेना है, ये कितना पर, यहाँ से लेकर 90 डिग्री मिलाए 1 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है आपको।
ठीक है, 1 सेंटीमीटर कीजिए। अब इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से मिलाए, ठीक है। तो ये है 1। अब ये जो रेखा ये हो गया आपका √2, ठीक है। फिर इस रेखा पर बैठाए, यहाँ पे फिर खींचना है आपको 90 डिग्री का कोण। इस रेखा पर 90 डिग्री का कोण खींचना है आपको, ठीक है। यहाँ काटे, ऐसे काटे, उसके बाद यहाँ ऐसे काटे, ठीक है। इधर ऐसे काटे, ये थोड़ा नहीं आया है, ठीक है, ऐसे काटे। फिर यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर लेना है। कितना लेना है? यहाँ से मिलाए 1 ही सेंटीमीटर लेना है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो गया। फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे, ऐसे यहाँ से ऐसे मिलाएंगे ना इसको, तो ये हो गया √2, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो ये इसका मान हो जाएगा आपका √3। कितना हो जाएगा? ये √3 हो जाएगा आपका, ठीक है। कितना हो गया? ये √3 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे फिर आपको लेना है 90 डिग्री। कितना लेना है? 90 डिग्री लेना है। ऐसे घुमाए, इसीलिए 90 डिग्री। फिर यहाँ काटे, यहाँ काटे, यहाँ काटे, उसके बाद यहाँ काटे, ठीक है। जहाँ कटा यहाँ पे कटा, ठीक है, यहाँ पे इसीलिए यहाँ पर फिर आपको 1 सेंटीमीटर ही लेना है। कितना लेना है? 1 सेंटीमीटर। यहाँ से लिए यहाँ से 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। फिर इसको यहाँ से आप मिलाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया √2, √3, तो ये हो जाएगा आपका √4, ठीक है। फिर यहाँ आगे बढ़ेंगे, यहाँ बैठाएंगे, ठीक है। यहाँ से फिर घुमाएंगे इसको, फिर यहाँ काटेंगे 90 डिग्री का। कितना का काटना है? 90 डिग्री का काटना है। ऐसे काटेंगे, ठीक है। फिर इसको लेके आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ आपको फिर 1 ही सेंटीमीटर का लेना है। 1 सेंटीमीटर यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको फिर यहाँ पे मिलाएंगे, ये हो गया 2, √3, √4, ये हो जाएगा आपका √5, ठीक है। इस तरह से फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे फिर 90 डिग्री का कोण काटेंगे। कितना का कोण काटेंगे? 90 डिग्री का कोण काटेंगे। यहाँ काटे, ऐसे काटे, ऐसे काटे, ऐसे काटे, ठीक है, ऐसे काटे, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेना है आपको। 1 सेंटीमीटर ले लिए। फिर इसको जब यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है, तो ये √5, तो ये हो जाएगा आपका √6, ठीक है। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये √2, √3, √4, √5, √6, ये हो जाएगा आपका √7, √8, √9, √10, √11, √12, ये हो गया √13, √14, ये हो गया √15, √16, ये हो गया √17, √18। इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे तो एक सर्किल बन जाएगा, ठीक है। तो यानी ये हो गया आपका, क्या हो गया? ये आपका क्वेश्चन था क्या? वर्गमूल सर्पिल की रचना। तो ये हो गया आपका वर्गमूल सर्पिल की रचना, ठीक है। तो इस तरह से घुमाएंगे हम लोग। यहाँ से स्टार्ट किए थे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर लिए, 90 डिग्री काटे, फिर 1 सेंटीमीटर लिया, इधर भिरा दी, ये हो गया √2। फिर यहाँ 90 डिग्री का काटे, 1 सेंटीमीटर लिया, भिरा √3। इस तरह से आगे बढ़ेंगे, वर्गमूल सर्पिल की ये रचना हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो वर्गमूल सर्किल की रचना हो जाएगा। यानी 1 सेंटीमीटर लेना है, 90 डिग्री कोण काटना, 1 सेंटीमीटर बढ़ाना, मिलाएंगे √2। फिर यहाँ 90 डिग्री कोण काटेंगे, 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे, हम मिलाएंगे √3। आगे बढ़ते बढ़ते ये घूर जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा वर्गमूल सर्पिल की रचना, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप ही लोग के उम्मीद पर वीडियो बनाया जाता है। अच्छा से देखिए, उसके बाद देखिए, वीडियो देखने के बाद छोड़ना नहीं है, आपको रिवाइज भी करना है अपना घर में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।